अच्छा, हमारी लाइफ में भूलने का क्या महत्व है? अब आप कहोगे भूलने का महत्व, भुलक्कड़ को तो हम अच्छा मानते ही नहीं। हम कह देते हैं कि यार ये तो भूल जाता है, ये तो ठीक नहीं है। यही होता है ना, हम जो बातें भूल जाता है उसको हम ठीक नहीं मानते, एक बीमारी मानते हैं। हमारी लाइफ में, इंसानों की लाइफ में सबसे बेहतरीन समय होता है हमारे बचपन का, और उसमें भी जब हम 5-7 साल का जो बच्चा होता है, हम उस उम्र से गुजरे हैं, तो सबसे बेहतरीन होता है। और उसको क्या कहते हैं हम कि ये भगवान का रूप है। क्यों कहते हैं ऐसे ही? क्यों कहते हैं उसे भगवान का रूप है? क्योंकि वो सब चीज़ें भूल जाता है। उसे मम्मी डांटती है, वो थोड़ी देर बाद भूल जाता है। उसके पापा सुना देते हैं, वो थोड़ी देर बाद भूल जाता है। कभी कभी उसके कान पे पड़ जाता है, पिटाई हो जाती है, वो उसे भी भूल जाता है। वो मुंह फुला के नहीं घूमता कि मम्मी तुमने मुझे कुछ कहा था, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। पापा आपने 4 लोगों के सामने मुझे मेरी बेइज्जती की थी, मुझे सुनाया था। भगवान ने उसे भूलने की एक बहुत खूबसूरत नेमत दी है, जिस कारण से उसके मन में जलन, ईर्ष्या, द्वेष नहीं आता। और इसलिए, चूंकि भगवान के अंदर भी ये सब चीजें नहीं है, ये सारे मनुष्यों के अवगुण भगवान में नहीं है, इसलिए बच्चे को भगवान का रूप कहा जाता है। कहा जाता है, नहीं कहा जाता? लेकिन हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन कौन सी बात भूलते हैं? किसी ने हमारा साथ दिया, हम भूल जाते हैं। किसी ने हमें सपोर्ट किया, हम भूल जाते हैं। कोई हमारे साथ खड़ा रहा, भूल जाते हैं। कोई हमारे काम आया, भूल जाते हैं। कोई हमारे पीछे से हमारा स्टैंड ले रहा था, हमें बाद में पता लगा, हम भूल जाते हैं। कुछ भी अच्छी चीजें जो किसी ने हमारे साथ की, हम भूल जाते हैं। लेकिन हम याद रखते हैं कि हमने उसके लिए अच्छा किया था, उसने हमारे लिए अच्छा नहीं किया। ये बात हम याद रखते हैं। हमारे साथ गलत हो गया, ये हम याद रखते हैं। उसने हमारे साथ ठीक नहीं किया, हम याद रखते हैं। वो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, ये याद रखते हैं। वो हमारे से नाराज हो गया, वो याद रखते हैं। उसने हमें कॉल नहीं किया, ये हम याद रखते हैं। 4 बार मैंने कॉल किया, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, ये हम याद रखते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हम याद रखते हैं जो हमें भूल जानी चाहिए। जो हमें भूल जानी चाहिए वो हम याद रखते हैं, और जो हमें याद रखनी चाहिए वो हम भूल जाते हैं। होना ये चाहिए कि हमें बुरी चीजें भूल जानी चाहिए और अच्छी चीजें याद रखनी चाहिए। हमें भूल जाना चाहिए यदि हमने किसी का साथ दिया, उसने हमारा साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं। हमें भूल जाना चाहिए हम किसी के लिए सपोर्ट में खड़े हुए थे, लेकिन वो हमारे लिए थैंकफुल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हमें भूल जाना चाहिए कि हमने किसी के लिए स्टैंड लिया था, लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं खड़ा, कोई बात नहीं। हमें भूल जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। ऐसे कैसे हम भूल जाएं? क्योंकि हम इस सिस्टम में पले बड़े हैं कि जहां पर हमें कहा था कि अगर हम ऐसे भूल जाएंगे, कोई हमें धोखा देता रहेगा, कोई हमारे साथ गलत करता रहेगा और हम भूलते रहेंगे, तो हम बेवकूफ कहलाएंगे, हमारे साथ गलत होगा। इसका एक बहुत बड़े कारण हो सकते हैं हमारा एनवायरनमेंट इस तरह से इतना विषैला हो चुका है। केमिकल्स के कारण भी विषैला हो गया, हमारे खान पान के कारण हमारा अंदर का तन विषैला हो गया, और वो सब चीजें मिलकर हमारे मन को विषैला कर गया। और कुछ चीजें कहीं ना कहीं ये है कि हमें सिखाया गया कि ऐसे कैसे भूल जाओगे। और सामने वाला समझता भी है कि अगर इसके साथ गलत किया और इसने फिर भी ये याद नहीं रखा, भूल गया, तो ये कमजोर है। मैंने किसी के लिए स्टैंड लिया, वो मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, आज वो मेरे साथ खड़ा नहीं है, और मैं ये बात को भूल जाऊं, तो क्या आएगा मेरे मन में? सबसे पहले क्या आएगा कि यार मैं ऐसा कर लूंगा ना, सामने वाला मेरे बारे में गलत सोचेगा, वो ये सोचेगा कि कमजोर है, इसलिए इसकी कोई जरूरत है। लेकिन हमें सब चीजें भूल जानी चाहिए। हमें भूल जाना चाहिए वो क्या सोचेगा, हमें भूल जाना चाहिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, हमें भूल जाना चाहिए कि उसे क्या लगेगा। हमें अपने माइंड को हल्का करना चाहिए। और अगर हम बुरी बातें, अच्छी बातें भूल रहे हैं, तो हम बुरी भी भूल जाएं। एक सिचुएशन ये भी होती है कि हम सब भूल जाएं, हमें कुछ ही नहीं याद रखना। किसी ने मेरे साथ अच्छा किया, मैं भूल गया, चलिए ठीक है, मैं सब भूल गया किसी ने मेरे साथ अच्छा किया। लेकिन किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मुझे वो तो भूल जाना चाहिए। मैं किसी के काम आया, उसने मुझे याद नहीं रखा, मुझे ये भी भूल जाना चाहिए। कोई मेरे काम आया, मैं भूल गया, तो मैं किसी के काम आया, उसने याद नहीं रखा मुझे, और ये बात मेरे दिमाग में क्यों रहे, ये भी मुझे भूल जानी चाहिए। ये नहीं बोलते। आइडियल पोजीशन तो क्या है? आइडियल पोजीशन ये है कि जिसने मेरे साथ अच्छा किया मैं उसे याद रखूं, जिसने मेरे साथ बुरा किया मैं उसे भूल जाऊं। आइडियल पोजीशन तो ये है।
लेकिन मैं करूं छोड़िए आइडल पोजीशन को, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम अच्छा बुरा सब भूल जाते हैं। वो भी बुराई नहीं है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए अच्छा किया मैं भूल गया, तो जिसने मेरे लिए बुरा किया मैं उसे भी तो भूल गया। क्या हुआ कि मेरे दोस्त से बात हो रही थी, मेरे मित्र से बात हो रही है, वो नोएडा में रहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा, बात चल रही, मैंने उन्हें कहा यार आजा, बहुत दिन हो गए, मिलते हैं। अब उसने क्या कहा, कह रहा सैनी साहब बात ठीक है, कायदा तो ये कहता है कि मैं तेरे पास आ जाऊं, मैं भूल जाऊं कि मेरे को क्या काम है, मैं भूल जाऊं मुझे ऑफिस जाना है, या मैं भूल जाऊं मुझे घर जाना है, मुझे मेरे दोस्त ने बुलाया, इतने दिन बाद बुलाया, मैं सब चीजें भूलकर अपने दोस्त के पास चला जाऊं। लेकिन प्रैक्टिकली ये होता नहीं। प्रैक्टिकली क्या है, हमें सब चीजें याद रहती हैं, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें ऐसे भी करना है। कभी एक बार थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल के देखिए ना, घर जाते जाते घर जाना भूल जाइए, बैठ जाइए कहीं सड़क पर, देखिए लोगों को, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, निष्पक्ष भाव से, निश्चल भाव से, जज नहीं करना है किसी को, सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है, फील करना है, बस अपने आप को भूल के। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो मुश्किल है ना, ये हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को आसान करने के लिए बहुत जरूरी है। हम सब लोग कहीं सोशल लाइफ में है, कहीं पॉलिटिकल लाइफ में है, कहीं हम इकोनॉमिकल, हमारा कोई स्टेटस है, और उस स्टेटस, वो स्टेटस हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, और बहुत सारी चीजों को हमें भूलने नहीं देता। अब वो जो भूलने नहीं देता, उस कारण से हमारे दिमाग में कई बार केमिकल लोचा हो जाता है, और वो केमिकल लोचा हमें टेंशन देता है। अब जो मैं बात थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया और वो याद नहीं रख पाया, हम इस बात को नहीं भूल पा रहे हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है? उस आदमी का तो नुकसान नहीं है, वो तो अपने एंजॉय कर रहा है, लेकिन हम ये सोच सोच के हम परेशान हो रहे हैं। तो अच्छा क्या है कि हम अपने दिमाग से तो बोझ निकालें। कायदा तो ये कहता है कि यार इतने बड़े हो जाओ कि भूल जाओ ना, कोई बात नहीं, आपने जो करना था आपने कर दिया, अब आप उससे बात करो, कॉल करो, मुलाकात करो, छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। लेकिन चलिए, अलग अलग स्थितियां होती हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, हो सकता है कि हम नहीं भूल पाए, हो सकता है हम इस सिचुएशन पे ना जा पाए। कम से कम अपने दिल से तो निकालें, अपने दिमाग से तो निकालें। हम अपने दिमाग से भी नहीं निकाल पा रहे हैं, हम उस बोझ को लेकर जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमने बहुत सारा दिमाग में कचरा इकट्ठा कर रखा है, बहुत कचरा इकट्ठा कर रखा है, और वो सारा कचरा नेगेटिविटी का है, सारा कचरा इन सब उलझुल बातों का है, और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी बहुत सारी परेशानियों का कारण, बहुत सारी परेशानियों का आधार ये कचरा है। तो करे क्या? भूल जाओ। हम बात कर रहे थे कुछ साथी आपस में कि जो हमारी उम्र के कुछ लोग हैं, कुछ हमारे से थोड़े से छोटे, कुछ थोड़े से बड़े, आज वो अपने लाइफ को भूल गए। आज हम बात करते हैं कि चलो मिल लेते हैं, चलो बात करते हैं, तो सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, अपने अपने उलझनों में उलझे हुए हैं। और हम ये डिस्कस भी कर रहे थे कि प्रैक्टिकली अगर देखें ना, तो बहुत सारी खामखा की उलझने हैं जिनसे हम निकल सकते हैं। एक तो होता है कि हम जाल में फंस गए, और कई बार तो हमने ऐसा कर रखा है कि जाल को हमने पकड़ा है और अपने ऊपर डाला है और अपने हाथ पैर उसमें फंसा लिए। बहुत सारी, अगर आप बारीकी से अपने आप का विश्लेषण करोगे ना, तो अभी पाओगे कि बहुत सारे जाल आपके ऊपर नहीं आए, आप जाल के अंदर खुद ब खुद गए। और उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये याद रखने का है, नेगेटिविटी याद रखने का है। हमारे संबंध किसी से खराब हो गए, हम वो याद रखते हैं। बहुत सारी चीजें हम याद रखते हैं जो हमें भूल जानी चाहिए, इसलिए भूलने का बहुत महत्व है। भूल जाओ, दोस्तों से मिलो, अपने चाहने वालों से मिलो, रिश्तेदारों से मिलो, इस लाइफ को एंजॉय करो, अपने आप अपने अंदर जियो, और ये सारा जो कचरा है ना, ये निकालो। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपको लगता है कि किसी से मुझे बात करनी चाहिए तो बात करके निकाल दो, आपको लगता है किसी से मुझे मुलाकात करके निकालनी चाहिए तो मुलाकात करके निकाल दो, मैसेज करके निकालनी चाहिए मैसेज करके निकाल दो। अगर आपको ये सब भी नहीं लगता तो अपने अंदर से निकाल दो,
स्क्रैच आउट कर दो, अपने अंदर से खत्म कर दो, रिलैक्स हो जाओ। और इस रिलैक्स का सबसे बड़ा फायदा पता क्या होगा? खुशियां मिलेंगी, आप हल्के हो जाओगे, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने आप से मिल लोगे, और जब आप अपने आप से मिल लोगे तो एक बोनस मिलेगा, और वो बोनस है आप भगवान से मिल लोगे। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे के अंदर, समुद्र में, सड़क पर, पहाड़ पर भगवान नहीं है, आपके अंदर बैठे हैं। और उसके लिए आपको अपने अंदर झांकना है। लेकिन क्या है कि आपकी जो आंखें ना अंदर की, और वहाँ जब भगवान बैठे हैं, उसके बीच में है ना, उसके बीच में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया, नेगेटिविटी का कचरा इकट्ठा हो गया है, लोगों से हमने बात नहीं की उसका कचरा इकट्ठा हो गया है, हमारे मन में किसी के प्रति गुस्सा है उसका कचरा, नाराजगी है उसका कचरा, द्वेष है उसका कचरा, हमें कोई पसंद करता है नहीं करता है उसका कचरा, हम किसी को पसंद करते हैं नहीं करते, बहुत 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 लंबी फहरिस्त। निकालें, जितना निकाल सकते हैं उतना निकालें। और जैसे जैसे आप निकालना शुरू करोगे, देखो कुछ और हो ना हो, कुछ और हो ना हो, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, बहुत स्मूथ हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। आइडियल पोजीशन क्या है कि हम अपने साथ हुई अच्छी बातों, अच्छे लोगों, जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया, जो हमारे साथ खड़े रहे, हमारा स्टैंड लिया कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में, उन्हें याद रखें। और उनके साथ कोई अगर दूरी बनी है तो उसे खत्म करें और बुरी बातें भूल जाएं। ये तो आइडियल पोजीशन होगी। लेकिन अगर ये नहीं भी हो सकता तो हम कोशिश करें, हम अपने अच्छे जीवन, एक स्मूथ लाइफ की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएं और प्रयास करें। जो छोटे छोटे प्रयास हो सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं, वो हम करें। कोई और दूसरा नहीं आएगा आपके जीवन को ठीक करने के लिए, कोई आपको बताएगा भी नहीं, कोई कहेगा भी नहीं, और कोई आएगा भी नहीं। बता सकता है एक बार को, मेरे जैसा कोई आदमी और दूसरा, कुछ लोग बता सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक आपको करना है। मेरी लाइफ को मुझे ही ठीक करना है। मैं कितना जानता हूँ या मैं कितना सुनता हूँ या कितना मैं सीखता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कितना अमल में लाता हूँ, मैं कितना ठीक करता हूँ, उससे फर्क पड़ता है। एक एक कदम आगे बढ़ाएं और भूलें, और अपने जीवन को बहुत सुखमय बनाने की कोशिश करें। कुछ इस दुनिया को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं। चलो हम भूल जाते हैं, इस दुनिया को कुछ थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं। चलो हम भूल जाते हैं, कुछ गिले होंगे, कुछ शिकवे होंगे, कुछ शिकायत होंगी, छोड़ो ना, चलो आज उसे मनाते हैं। और वो एक फिल्म आई थी ना कि डरना जरूरी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि भूलना जरूरी है। लाइफ को स्मूथ करने के लिए, आसान बनाने के लिए, अपने आप से मिलने के लिए, अपने भगवान से मिलने के लिए, अपने लोगों को इकट्ठा रखने के लिए, जोड़ने के लिए, खुश रहने के लिए, हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए, कभी कभी कुछ कुछ बातों का भूलना जरूरी है। ठीक है, आज के लिए